ये तो शूद्र बालिका है और ये मेरे आश्रम में रह करके मेरा आश्रम अपवित्र कर देगी। अब बताओ, इतना तुच्छ उसको मानते हैं कि बेचारी प्रणाम करती है। आपको मैं शीश झुका के नमन करती हूँ, लेकिन वारे इन जाति पाति के उच्चस्थ महात्माओं ने बेचारी सबरी को जो है आशीर्वाद देना तो दूर रहा, बल्कि गर्दन नीचे कर लिया। बोले भाग 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 भाग, आशीर्वाद भी नहीं है। कहा शरणागत हूँ करी शीस नवाय, और आशीष हूँ सो न उबारी गई। अरे जह राम रंगीली गई सबरी, तह स्वाननी सी दूतकारी गई। मैया जहाँ भी गई, जितने भी बाबा साधु संत बैरागी सन्यासी, सब ने जो है कुत्ते की तरह हटाया। मैंने एक दिन बताया था ना माता जी कि जब बुरे दिन आते हैं तो अपने सर के बाल भी दुश्मन हो जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार आप अपने जीवन में आप जो कर लो, सोने चांदी का आभूषण, सुनो हंसने की बात नहीं है, सोने चांदी का आभूषण जो है पहन लो माता जी, और बुरा वक्त आ जाए तो तुम्हारा जो है गहना ही तुम्हें वजनदार होगा। होगा कि नहीं? तुम बताओ, तुम बताओ। हंस रही थी, बोलो ना, है ना? लगेगा बुरा कि नहीं? बढ़िया कुंडल पहने हो सोने का माता जी, है, लेकिन बुरा दिन आ जाए तो बताओ हंसी आएगी? राम 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 राम। वही तो मैं कह रहा हूं कि बुरे दिन आ जाएंगे तो तुम्हारे जो है तन का वस्त्र वो वजन लगेगा, तुम्हारे कुंडल वजनदार लगेंगे। इसलिए भगवान करे किसी को गरीबी और बुरा दिन, बोलो बोलो, ना दिखाए। जहाँ राम रंगीली गई सवरी। सुनो एक अनाथ बालिका की कहानी। जहाँ राम, कितने पापड़ बेले तब जाकर के किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिला। पहले बैकग्राउंड देखते जाओ। जहाँ राम रंगीली गई सबरी, तह स्वाननी सी दूतकारी गई। और निज जाति पवित्रता के मद में, ये जितने जंगल के वनवासी महात्मा है ना, अपने को पवित्र मानते हैं और इस बेचारी को अपवित्र, अपने को बड़ा मानते हैं और बालिका को छोटा। जह राम रंगीली गई सबरी, तह स्वाननी सी दूतकारी गई। अरे शरणागत हूँ करी शीस नवाय, आशीष हूँ सोन उबारी गई। आशीर्वाद नहीं मिला, फटकार मिली, दुत्कार मिली। कैसे? कुत्ते की तरह। बेचारी को बड़ी हताशा और उदासी हाथ लगी तो बोले कहा अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, वन में मेरा कौन यहाँ। बड़े मुश्किल से जो है एक महात्मा के पास गई और छिप करके, प्रत्यक्ष उसने जो है सेवा नहीं मांगा, छिप करके दिन भर छिपी रहती आश्रम के पीछे। और जब रात होती तो वो बालिका आश्रम में जो है चली जाती और जितने भी बर्तन हैं बर्तन साफ कर देती, थोड़ा झाड़ू पोंछा लगा देती और फिर वहाँ से भाग करके फिर आकर के छिप जाती। गुप्त सेवा करने लगी। जिस ब्रह्मचारी के पार्षद साफ करने की ड्यूटी लगी थी तो उसको बड़ा अचरज लगता कि झाड़ू लगाने की ड्यूटी मेरा दिया है गुरुजी ने, ये सफाई कौन कर जाता है? ये जो ठाकुर जी के पार्षद हैं, इनको प्रक्षालित करने की सेवा मुझे मिली, लेकिन ये दोनों काम कर कौन जाता है? एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन ब्रह्मचारी बैठा गेट पर और तलाश करने लगे, देखे कौन सी शक्ति आती है, कोई माया आती है, कोई दानवी शक्ति है या मानवी शक्ति है, आज इसको हम
देखेंगे। बोल दो सच्चिदानंद भगवान की। अब माताजी चौथे दिन जो है वही बालिका उसी तरह जो उसका रूटीन था वो अंदर कुटिया में प्रवेश करी, और वो जो बाबा ब्रह्मचारी बैठे हैं वो देख रहे हैं। जाते समय उन्होंने कोई जो है आक्षेप नहीं किया, लेकिन मन ही मन कहा अच्छा ये बालिका है, ये आश्रम की जो है सफाई करती है। अब देखना इसके बाद हुआ क्या कि जब बोलो नहीं भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। इधर सुनो, इधर उधर नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। बेचारी अनाथ बालिका गुप्त सेवा करती। आज चौथे दिन जब वो सेवा करके बर्तन साफ किया, झाड़ू लगाया और कुटिया को जो है प्रणाम करके और जाने लगी, उसी समय वो ड्यूटी पर बैठा ब्रह्मचारी वो कहता सावधान, तू दानवी है या मानवी है? ये इतने दिन से जो है तू इतनी सेवा कर रही है, तुझे ये भी पता नहीं कि ये ब्रह्मचारियों का आश्रम है? अरे तैने तो बिल्कुल सब बंटा ढार कर दिया। भेल बालिका है, अछूत है, ठाकुर जी के पार्षद जो है अशुद्ध हो गए हैं, और यहाँ आकर के तूने जो है आश्रम को अपवित्र कर दिया। कोई बात नहीं है, आज तेरी शिकायत हम जय हो गुरुदेव से करेंगे। और वह प्रातःकाल जब हुआ, बेचारी सबरी जो, अच्छा देखो कोई चोर व्यक्ति, माता जी चोर व्यक्ति अगर चोरी में पकड़ लिया जाए रंगे हाथों, तो पूछो उसके जीवन में कैसा बीतता है। और चोरी करके अगर निकल गया तो उससे बड़ा कोई साहूकार है ही नहीं। वो तो पकड़ने पर पता, अब पकड़ गई बेचारी। महात्मा ने कहा चल गुरुजी के पास तुझे ले चलना है। बेचारी थर 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 कांप रही है, जाने गुरुजी क्या सजा दे। लेकिन संत तो संत होते हैं, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। श्री राम जय राम कहा कवि न पे कहीं न जाना। कहा कवि न पे जाना। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय। देखो मेरी मैया, सच्चे संत का लक्षण क्या है, हैं? कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन को अगर आप अपनी उंगलियों में लगाएं तो बोलो कितना चिकना होता है, कितना मृदुल है, कितना चिकना। नवनीत समाना, इतना मुलायम। तो इसी तरह संत का भी हृदय नवनीत की तरह जो है मुलायम होता है, कठोर नहीं होते संत।
कहा कविन पे कहे न जाना। पहला लक्षण जो है वो नवनीत की तरह जो है मुलायम होते हैं संत, और दूसरे संत सरल होते हैं, बनावटी से दूर रहते हैं और प्रदर्शन से दूर रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण में, क्या लिखा? बोले संत सरल चित जगत हित। सरल चित और हित किसका करते हैं? जगत का है। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। कितनी सरलता, बड़े सहज और सरल संत होते हैं। संत सरल चित जगत हित, दुनिया का हित हो, दुनिया का कल्याण हो, ऐसा जो सोचे वही है संत। और जो अपना भला सोचे, अपना कल्याण सोचे, वो संत नहीं है। वो नाम का संत हो सकता है लेकिन काम का संत नहीं है। कथा आप जानते हैं कि एक दरिया में एक बिच्छू बहा जा रहा था। साधु बाबा ने देखा बाहर से, बोले कहा अरे ये तो तुम मर जाएगा, मर जाएगा, जिंदगी इसकी अभी मिनटों में समाप्त हो जाएगी। ये देखो संत का हृदय। तो संत ने जो है उस बिच्छू को जो है आगे अपनी हथेली लगाया और बचा लिया। बिच्छू ने मार दिया डंक, तो बाहर कर दिया, और बाहर छोड़ के संत जो है सोचे अब तो ये बच जाएगा। लेकिन बिच्छू तो बिच्छू है, फिर जो है दरिया की ओर जाने लगा, फिर बहने लगा। संत ने कहा बचाओ, मर जाएगा। फिर दोबारा जो है बचाया। उसका जो काम है तो वो कर रहा डंक मारना, और महात्मा का काम बचाने का, वो बचा रहे। तो जब तीसरी बार फिर जो है इसी तरह बचाया, तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था, तो उसने पास में आकर के कहा बाबा क्या करते हो? बोले कहा बिच्छू को जो है मैं बचा रहा हूं, ये डूबने मरने जा रहा है। बोले डूब जाने दो, ये तो बार बार आपको डंक मारता होगा। बोले होगा नहीं, मारता है और मारा 2 बार। बोले कहा जो है डूब जाने दो। ओहो वाह भले आदमी वाह। अरे ये बताओ जो है इसका जो धर्म है डंक मारना, ये अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर के कैसे अपना धर्म छोड़ दूं? बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पे कही न जाना। तो ऐसे जो संत होते हैं उदार होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अयम निजः पुरोवेति गणनाम लघुचेत शाम उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम है। अब ब्रह्मचारी जब उनको जो है लेकर के बालिका को और वहां गए, तो